नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैमिली में। ये जो वीडियो है पर्यावरण अध्ययन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, परिवार, आपसी संबंध व संयुक्त परिवार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, एकल परिवार की विशेषता है। बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन। विकल्प बी, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। विकल्प सी, वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल संभव। विकल्प डी, बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति। तो एकल परिवार की क्या विशेषता होती है? एकल परिवार की विशेषता होती है इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है एकल परिवार में। एकल परिवार वह होता है जिसके अंदर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? विकल्प नंबर 1 राज्य, विकल्प नंबर 2 परिवार, विकल्प नंबर 3 विद्यालय, विकल्प नंबर 4 शिक्षा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा परिवार। अनौपचारिक रूप से बालक जो भी सामाजिक रूप से जो शिक्षा ग्रहण करता है वह परिवार, समाज और अपने आस पड़ोस के दोस्तों मित्रों से प्राप्त करता है, और जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण अभिकरण होता है वह विद्यालय होता है, और अनौपचारिक पूछा है तो परिवार होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विवाह के उपरांत बने परिवार को कहते हैं? विवाह के एकल परिवार, संयुक्त परिवार, प्रजनन परिवार और मातृवंशी परिवार। तो विवाह के उपरांत बने परिवार को अपन क्या कहते हैं? विकल्प नंबर सी प्रजनन परिवार कहते हैं, जिसके अंदर दो भिन्न लिंगी वयस्क साथ रहते हैं और वह एक सामाजिक क्रियाओं को पूरा करते हैं, इसे प्रजनन परिवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संयुक्त परिवार की प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? संयुक्त परिवार प्रणाली में सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? विकल्प नंबर ए पिता का, विकल्प नंबर बी परिवार के मुखिया का, विकल्प नंबर सी माता का, विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा परिवार के मुखिया का। संयुक्त परिवार के अंदर जो परिवार के सबसे बड़े और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह परिवार के मुखिया कहलाते हैं, और उन्हीं का परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है समाज, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। एक बालक की प्राथमिक पाठशाला क्या कहलाती है? समाज, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा परिवार। बालक सबसे पहले जन्म अपने परिवार के अंदर लेता है, वह सब कुछ अपने परिवार से सीखता है, अपनी माता से सीखता है। पहला अध्यापक, बालक का जो पहला अध्यापक उसकी माता को बताया गया है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंगी वयस्क के साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा में बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। कम से कम दो भिन्न लिंगी वाले वयस्क के साथ रहते हैं, ये परिवार की विशेषता होती है। वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सत्य है। सुरक्षा में बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो विकल्प नंबर बी है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। परिवार के अंदर जितने भी सदस्य पैसे कमाते हैं या जो भी आय का स्रोत होता है वो सभी आय परिवार के मुखिया को देते हैं, तो उन्हें आय भिन्न जमा नहीं की जाती है, एक ही जगह जमा की जाती है। इसलिए विकल्प नंबर 2 प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यह परिवार की विशेषता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता दादा दादी साथ रहते हों, केवल पति पत्नी रहते हों। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हों, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। बच्चे भी अविवाहित होने चाहिए तभी वह परिवार एकल परिवार कहलाता है। प्रश्न नंबर 8। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा
जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे कहते हैं समाज, परिवार, समुदाय, समिति। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह वो परिवार कहलाएगा। परिवार के अंदर ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन की क्रिया पाई जाती है उन्हें परिवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है। विकल्प नंबर ए प्रभव परिवार, प्रजनन परिवार, संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार, मूल परिवार और परिधिमूलक परिवार, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। मूल परिवार व परिधिमूलक परिवार, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार होता है उसे हम जन्म लेते हैं और जन्म देते हैं, जिसके अंदर हमारा प्रादुर्भाव होता है, हमारी उत्पत्ति होती है उसे प्रभव परिवार कहते हैं, और हम जिसमें जन्म देते हैं उसे प्रजनन परिवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है प्राथमिक समूह का, हम समूह का, अर्ध प्राथमिक समूह का और समुदाय का। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। परिवार विकल्प नंबर ए प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 11, परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक शब्द फेमिलियरिटी से, लैटिन शब्द फेमिलाइन से, रोमन शब्द फेम्युलस से और विकल्प नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प सी, रोमन शब्द फेम्युलस से परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार की व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है। परिवार में संयुक्त रसोई होती है, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। उत्पादन के साधनों पर न उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है। उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। उत्पादनों के साधनों पर न उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर जो बी है, उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार होता है और उपभोग के साधनों पर भी सभी का अधिकार होता है। इसमें लिखा हुआ है उत्पादन के साधनों पर न उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। तो विकल्प नंबर बी है, यह संयुक्त परिवार की व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार देश को प्रोत्साहित करते हैं। वैयक्तिकरण को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को, केवल सहयोग को। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। यह भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने देश को प्रोत्साहित किया है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कहलाती है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या कहलाती है। गोत्र कहलाती है, वंश कहलाती है, परिवार कहलाती है या सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, परिवार सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कहलाती है। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक संबंधी नातेदारी में कुल कितने संबंध बनते हैं। 8 बनते हैं, 15 बनते हैं, 7 बनते हैं या 25 बनते हैं। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए 8। प्राथमिक संबंधी नातेदारी में कुल 8 संबंध बनते हैं। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है परिवार, मोहल्ला, ढाणी और गांव। तो मानव परिवार की सबसे छोटी इकाई होती है वह परिवार कहलाती है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है। सामाजिक समूह, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग और गृह क्लेश। निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर डी है गृह क्लेश। गृह क्लेश किसी प्रकार परिवार की विशेषता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणीशास्त्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, भोजन का प्रबंध, संतानोत्पत्ति और प्रजाति नियंत्रण। प्रकार्य परिवार के प्राणीशास्त्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी होगा भोजन का प्रबंध, यह प्राणीशास्त्रीय प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 19, 3 या 3 से अधिक सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति, पूजाघर एवं रसोई होती है। यह परिवार को व्यक्त करता है। विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार और पितृ परिवार। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी है संयुक्त परिवार, यह सही हो जाएगा, जिसमें 3 या 3 से अधिक सदस्य एक ही घर में निवास करते हैं और सामूहिक
संपत्ति, पूजाघर एवं रसोई होती है एवं परिवार को व्यक्त करते हैं, तो संयुक्त परिवार सही होगा। प्रश्न नंबर 20, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? विकल्प नंबर ए मैक्स मुलर ने, विकल्प नंबर बी डॉक्टर इरावती कर्वे ने, विकल्प नंबर सी मनु ने, विकल्प नंबर डी कापड़िया ने। तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। प्रश्न नंबर 21, एकल परिवार वह है जिसमें केवल माता पिता रहते हों, केवल अविवाहित बच्चे रहते हों, माता पिता बच्चे दादा दादी रहते हैं, केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो एकल परिवार वह होता है जिसमें केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चों व वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है। बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में, संयुक्त व एकल परिवार दोनों में नहीं। संयुक्त परिवार इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब जिस परिवार के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें जो वृद्ध माता पिता की देखभाल आसानी से हो जाती है, और एकल परिवार के अंदर जो घर का मुखिया और माता पिता दोनों होते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं, तो बच्चे माता पिता की और वृद्ध लोगों की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? एकांकीपन की, आत्मनिर्भरता की, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बालक एकल परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहता है। आत्मनिर्भरता उसके अंदर आती है, घर के सारे काम स्वयं को करने पड़ते हैं, और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे उसमें उत्पन्न होती है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, संयुक्त परिवार की विशेषता होती है सहभोज्यता, सहनिवास, संपत्ति में सहभागिता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वयस्क के साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक कार्यों में उपयोग करते हो, सुरक्षा में बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यह परिवार की विशेषता नहीं होती है। आय सदैव एक जगह ही एकत्रित की जाती है। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार से संबंधित थे। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।